भीमपुर गांव छोटा सा था, खेतों और जंगलों के बीच बसा हुआ। रावी एस रावी, मुझे इंजीनियर बनना है, अपने गांव के लिए पुल और सड़कें बनानी हैं। मीरा एस मीरा, एक दिन मेरी कहानियां दूर दूर तक जाएंगी, हमारे गांव की बातें दुनिया को बताएंगी। वो अपना बचपन खुले आसमान के नीचे खेलते हुए बिताते थे, कहानियां और अपने अपने सपने बांटते हुए। रावी एस रावी, मीरा, प्रॉमिस करो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मीरा एस मीरा, हमेशा। रावी, हम अपने सपने साथ मिलकर पूरे करेंगे। रावी और मीरा अपने सपनों पर यकीन करते थे। रावी एस रावी, हम भीमपुर के बच्चे हैं, दुनिया को गले लगाने को तैयार हैं। मीरा एस मीरा, हमारे हौसले बुलंद हैं, किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रावी के परिवार पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। रावी एस रावी, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अब नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे? रावी, अभी एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। रावी एस रावी, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है, मेरे सपने वो इंतजार कर सकते हैं। मीरा को अलग तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसका परिवार परंपराओं से बंधा हुआ था, उनका मानना था कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए। मीराज मदर एस मीराज मदर, मीरा, ये लिखने पढ़ने का नाटक बंद करो, घर के कामकाज पर ध्यान दो। जिम्मेदारियों का बोझ रावी के कंधों पर आ गया था। रावी एस रावी, मुझे उनके लिए आगे बढ़ना है। मीरा अपने घर की चार दीवारी में कैद थी, वो बस एक खुली दुनिया का सपना देख सकती थी। मीरा एस मीरा, जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ तो होगा, मुझे यकीन है। मुश्किलों के बावजूद उनके हौसले बुलंद थे। रवि एस रवि, मैं हार नहीं मानूंगा, शिक्षा ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। मीरा खुलकर अपने जुनून को नहीं जी सकती थी, उसे चोरी छिपे लिखने में सुकून मिलता था। मीरा एस मीरा, ये शब्द मेरी आवाज है, मेरी आजादी है। उसके लिखे हुए शब्द, जो उसकी भावनाओं और कल्पनाओं से भरे होते थे, लोकल अखबारों और मैगजीन्स में छपने लगे, लेकिन बिना नाम के। मीरा एस मीरा, एक दिन लोग मेरा नाम जानेंगे, मेरी कहानियां पढ़ेंगे। उनकी मेहनत और लगन देखते ही बनती थी। रावी एस रावी, हम अपने हालातों को अपनी किस्मत नहीं बनने देंगे। मीरा एस मीरा, हम फाइटर हैं रावी, हम कुछ भी कर सकते हैं। साल बीतते गए, रावी की मेहनत रंग लाई। रावी एस रावी, ये रही मेरी चांस खुद को साबित करने की, लेकिन सब कुछ छोड़कर जाना आसान नहीं है। मीरा अपनी राइटिंग के लिए पहचानी जाने लगी थी। मीरा एज मीरा, मेरे शब्द लोगों तक पहुंच रहे हैं, मेरा सपना पूरा हो रहा है। लेकिन क्या रावी को हमारा वादा याद होगा? उसे रावी पर गर्व था, लेकिन उसे डर था कि शहर उसे बदल देगा, कि कहीं वो उनके बीच के रिश्ते को भूल न जाए। रावी अपने ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ शहर की चुनौतियों का सामना करने को तैयार था। मीरा अपनी कलम को अपना हथियार बनाकर दुनिया को अपनी कहानियों से जीतने को तैयार थी। वो मीलों दूर थे, फिर भी अपने सपनों से जुड़े हुए थे। शहर का जीवन रावी के लिए नए अनुभवों से भरा था। रावी एस रावी, मैं ये कर सकता हूं, मुझे करना होगा, अपने परिवार के लिए, मीरा के लिए, खुद के लिए। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही खुद को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी भी की। एक शाम एक फेमस मैगजीन पढ़ते हुए एक जाना पहचाना नाम उसकी नजरों में आया। रावी एस रावी, मीरा, क्या ये सच में वही है? वो मीरा का लिखा हुआ एक आर्टिकल था, उसका नाम हेडलाइन के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था। रावी एस रावी, वो कमाल है, उसने सच में कर दिखाया। रावी मीरा से बात करना चाहता था, उसकी सफलता पर उसे बधाई देना चाहता था। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका पुराना एड्रेस अब काम का नहीं था। शहर जो कभी अपॉर्चुनिटी का प्रतीक लगता था, अब एक भूल भुलैया सा लग रहा था। सालों बाद रवि अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था। उसने अपने गांव के लिए कुछ करने का सोचा। रवि एस रावी, भीमपुर कितना बदल गया है, लेकिन आज भी अपनेपन का एहसास होता है। वो मीरा के पुराने घर गया, जहां उसे पता चला कि वो शहर शिफ्ट हो गई है और अब एक पब्लिश्ड ऑथर है। उसे ढूंढने की ठान ली और वो वापस शहर चला गया। उसके घर के दरवाजे पर खड़ा था, उनकी नजरें मिली, सालों की यादें और अनकहे जज्बात उभर आए। मीरा एस मीरा, रवि, क्या तुम सच में हो? रवि एस रवि, मीरा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब वो भीमपुर के वो मासूम बच्चे नहीं थे। रवि एस रवि, मीरा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? तुम्हारी राइटिंग बहुत से लोगों को इंस्पायर कर सकती है। मीरा एस मीरा, और मैं तुम्हारी कहानी बताना चाहती हूँ रावी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। उनके सपने जो कभी अलग अलग थे, अब एक हो गए थे।
और उन्हें एक दूसरे के पास ले आए थे। उन्होंने साथ काम करने का फैसला किया। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। भीमपुर की धूल भरी गलियों से उनका सफर बहुत लंबा था। उनकी कहानी उनके हौसले और जज्बे को दर्शाती है। उनका मिलन उनके पूरे हुए सपनों और अटूट रिश्ते का जश्न था।